हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या है? देखो अभी इससे पहले जो आपने टॉपिक किए हैं उनमें आपने अगर देखा होगा फोर्स आपने यूज़ की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। जब हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल निकाला था इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्स आई थी वो यूज़ की थी। वो कितनी थी? F=QE। ठीक है, तो वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फोर्स लगती है। ठीक, ऐसे ही जब हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किया तो वहाँ पर हमने फोर्स कौन सी यूज़ की थी कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगती है। तो उसके लिए हमने टॉपिक किया था फोर्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो दो फोर्सेस थी अलग अलग। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक वाली फोर्स लगती थी चार्ज पार्टिकल पर, और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक वाली फोर्स लगती थी। ठीक, अब लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या है? अभी तक आपने डिस्कस किया था ये अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड में और अलग मैग्नेटिक फील्ड में। अब चार्ज पार्टिकल को आपने डिस्कस करना है किस में, कि अगर आप उसको थ्रो करोगे, जैसे हम करते थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो किया, मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया, वो अलग अलग कर रहे थे। यहाँ पर अब क्या है कि अगर आप कंबाइंड करके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो वहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड भी हो दोनों, और फिर आप चार्ज पार्टिकल को थ्रो करोगे, तो उसमें अब जो फोर्स लगेगी वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक वाली भी होगी और साथ में मैग्नेटिक वाली भी होगी। तो इन कंबाइंड फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं? लॉरेंट्ज़ फोर्स बोल देते हैं। समझ रहे हो इतनी बात? तो यानी कि जब चार्ज पार्टिकल को आप थ्रो करोगे, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों होने चाहिए, तब आप थ्रो करोगे तो उसके अंदर जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज़ फोर्स। और उसमें कौन सी फोर्सेज होंगी? इलेक्ट्रिक वाली भी होंगी और साथ में मैग्नेटिक वाली भी होगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है हमने, क्या? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन अ रीजन अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ किसके? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज़ गिवन बाय कौन सी फोर्स? लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो हम उसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर? F में उसके अंदर आ जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स भी और साथ में मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स भी। तो मैंने उसको FE लिख दिया, यहाँ FM लिख दिया। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो यहाँ पर वेक्टर लगा दिया। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है, इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। ये चीज़ समझ में आ गई ना, जो ऊपर लिखा हुआ है कि जब आप चार्ज पार्टिकल को थ्रो करोगे किसमें? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, वो हमने ये लिख दी। ठीक है, अभी देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक, तो देखो आपको पता है FE यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती है वो क्या होती है? QE होती है। कौन सी होती है? QE। और E भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर लगा दिया हमने। ठीक है, और अगर आपको याद हो मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने थ्रो किया था चार्ज पार्टिकल को, तो वहाँ उसने जो फोर्स एक्सपीरियंस की थी वो क्या थी? FM से हम इसको डिनोट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बताओ क्या थी वो ज़रा। अगर आपको याद हो F में हमने वहाँ लिया था QBV sin थीटा, और मैंने आपको बताया था ये BV sin थीटा को आप कैसे लिख सकते हो? B क्रॉस V। sin थीटा जब आता है तो क्रॉस में लिख सकते हो, समझ रहे हो? इस तरीके से बताया था ये मैंने, जब आपको बताया था फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक में। तो जब ये वाली वैल्यू आई थी हमारे पास F=QBV sin थीटा, फिर नोट में कुछ पॉइंट्स थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था QBV sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? B क्रॉस V में भी लिख सकते हैं। ठीक है, Q और ये साथ में B क्रॉस V। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको कैसे? Q और ये B क्रॉस V। समझ रहे हो? ये जो FE है इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो और ये FM को थर्ड मान लो। ठीक है, अब क्या करो? पुट कर दो सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में। पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो देखो क्या आएगा आपके पास? F में FE की वैल्यू कितनी है? QE, और ये कितनी है आपके पास? FM QB क्रॉस V, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, क्या इसमें से Q कॉमन ले सकते हो? Q कॉमन ले लो। Q कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? इधर देखो Q इसमें भी है, इसमें भी, इस वजह से तो E वेक्टर प्लस में ये बचा सिर्फ। ठीक है, B क्रॉस में V। समझ रहे हो बात को? और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने। ठीक है, तो ये जो फोर्स आई है ना अब आपके पास, ये है लॉरेंट्ज़ फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? लॉरेंट्ज़ फोर्स। इसको आप लिख सकते हो यहाँ, दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स, समझ रहे हो इसकी बात या नहीं? ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। अगर मैं इस B क्रॉस V को हटा कर, जैसे B क्रॉस V किसको लिखा था मैंने? BV sin थीटा को, तो अगेन मैं इसको अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F में Q और ये अंदर है E प्लस में, और ये क्या आ जाएगा? BV sin थीटा। ठीक है, ये ऐसे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि स्पेशल केस में ये वाली चीज़ यूज़ होनी है इस वजह से, क्योंकि वहाँ थीटा का यूज़ होगा, तो मैंने थीटा में लिख दिया। ठीक है, वैसे जो लॉरेंट्ज़ फोर्स होती है वो कौन सी है? ये वाली है।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। और इसी को मैंने बी क्रॉस बी को अगेन कैसे लिख दिया, बी वी साइन थीटा में लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो रही हैं चीज़ें। अब देखो ये तो आपको पता चल गया लॉरेंट फोर्स क्या होती है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो उसमें जब चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम लॉरेंट फोर्स बोलते हैं। और ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है, क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक वाली और मैग्नेटिक वाली दोनों फोर्सेस को लिख दिया और उनको पुट कर दिया इस इक्वेशन में। ठीक है, क्लियर, बताओ कोई दिक्कत। अब स्पेशल केस में आते हैं कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को थ्रो करें परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये सब केसेस जो है ना थोड़ा थोड़ा आपको पीछे वाला आपके माइंड में क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, तभी थोड़ी सी आपको क्लियर होगी कहानी। ठीक, तो जैसे वो फिगर थोड़ा सा याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब समझ लो उसमें है। ठीक, और आपने थ्रो किया पार्टिकल को, और कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे थ्रो किया, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो जब आप 90 डिग्री पे थ्रो करोगे मैग्नेटिक फील्ड से, तब क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री पे करोगे तो क्या होगा, देखो ये एफ है हमारे पास, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा था क्यू, और ये क्या है यहाँ पर ई प्लस में बी वी साइन थीटा, साइन मतलब साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू याद हुई है या नहीं, साइन 91 होता है। तो यहाँ से एफ कितना आ गया आपके पास, क्यू, और ये ई प्लस में बी वी। क्लियर हो रही है बात या नहीं, बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब देखो एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो लॉरेंट फोर्स है, ठीक है, ये जीरो कब होगी, ये जीरो तब होगी जब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल को हमने किसी वेलोसिटी से थ्रो किया, ठीक है, वो वेलोसिटी, ये तीनों चीज़ें जब आपस में परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी, तब ये लॉरेंट फोर्स क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी आपको, क्या कि लॉरेंट फोर्स विल बी जीरो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया ई परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू वी, तब लॉरेंट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब अब अगर हम इसको लें तो ये देखो कितना आ जाएगा इस पर, लॉरेंट फोर्स ये आ गई हमारे पास जीरो। यही वाला क्यों ले रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट बताओ, क्योंकि परपेंडिकुलर कह रहा है, समझ रहे हो, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर ही है यहाँ पर, तो यही थीटा 90 होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, क्योंकि ये बी वी लिख रखा है, मैग्नेटिक और वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 वाला केस तो आएगा ही, तो ये वाली इक्वेशन हमने ली। ठीक है, यहाँ पर इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर परपेंडिकुलर है तब ये लॉरेंट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो लॉरेंट फोर्स जीरो, ये लिख दिया हमने। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आया ये आपके पास, क्यू ई वेक्टर प्लस में बी वी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो, आ रहा है कुछ समझ में। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको, लॉरेंट फोर्स जीरो होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। समझ रहे हो ना इस बात को, वेलोसिटी तो समझते हो ना आप लोग, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड होता था, अगर आप पिछले टॉपिक आपको याद है, ठीक है, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमने थ्रो किया पार्टिकल को वी वेलोसिटी से, ठीक है, तो ये वी वेलोसिटी वाला वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है 90 डिग्री है, और साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं बना रहे हैं, आगे वेलोसिटी फिल्टर वाला एक टॉपिक आएगा आपके पास इससे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा। ठीक है, तीनों क्या हैं आपस में परपेंडिकुलर कैसे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक, तो यहाँ से देखो ज़रा, अब अगर ये जीरो के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ से एक कंडीशन बनेगी कि जो पार्टिकल है उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी आप निकाल सकते हो इस कंडीशन से। ठीक है ना, तो नेट फोर्स जीरो हो रही है, ठीक है, लेकिन कौन से पार्टिकल की होगी वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, वेलोसिटी उस पार्टिकल की क्या होने वाली है, समझ रहे हो। देखो कैसे, यहाँ से अगर आप देखो ये कितना आ गया आपके पास, ये देखो ये ज़ीरो के नीचे जाएगा क्यू, ठीक है, तो ये ज़ीरो ही होगा या नहीं होगा, बताओ ज़रा, समझ रहे हो ना ये चीज़। तो ये क्यू इस ज़ीरो के नीचे जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो ही हो जाएगी, बचा क्या है सिर्फ ई प्लस में ये बी वी बचा। ठीक है, अब क्या करना है हमें इसमें बताओ, देखो हम क्या करें इसमें, इस ई को इधर ले जाते हैं, ये माइनस का ई बन गया और ये बी वी इधर ही रहने दिया। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो बी वी इधर कर दूँ और ये माइनस का ई इधर कर दूँ, लिख सकता हूँ ऐसे, ये इधर कर दिया, ये वाला इधर कर दिया, ऐसे एक्सचेंज कर दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, कहीं सोच रहे हो ये बी वी इधर जाके माइनस का करना है और ये माइनस ई का इधर जाके प्लस का करना है, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे भी पलट सकते हो आप। ठीक है, ये वाली चीज़ इधर रख सकते हो, ये वाली चीज़ डायरेक्टली इधर रख सकते हो। ठीक, तो वी क्या होगा, देखो वी होगा आपके पास यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी इसमें, देखो माइनस का ये ई है और साथ में ये क्या आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो। और इसको हम लिखते कैसे हैं, जैसे ये वी इक्वल टू में ये माइनस का ई है ना, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, मोड में कर देते हैं,
इस तरीके से लिखते हैं, तो ये माइनस हट जाएगा मोड में इस तरीके से। तो यानी कि पर्टिकुलर चार्ज की आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, समझ रहे हो। या हम ये कह सकते हैं कि इस वेलोसिटी के पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, जो कि हम लोरेंट फोर्स कह रहे हैं कि जीरो। समझ रहे हो ये मतलब या नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ से हमने एक कंडीशन निकाल दी थी कि लोरेंट फोर्स अगर जीरो है तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाली वेलोसिटी होगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसका यूज़ होगा आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वेलोसिटी फ़िल्टर का, उसमें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है इसका स्पेशल केस कि अगर चार्ज पार्टिकल को आप थ्रो कर दो पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पता ही है। देखो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, पैरेलल में कैसे बी भी इधर है और वी भी इस तरीके से ही, मतलब थ्रो भी आपने इसी डायरेक्शन में कर दिया तो 0 डिग्री एंगल। और एंटी पैरेलल कैसे, बी इधर है और वी इधर हो जाए इस तरीके से, ये एंटी पैरेलल, इसमें डिग्री कितना 180 डिग्री का एंगल है और इसमें 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये पता है लोरेंट फोर्स ये कितनी थी हमारे पास, Q ये वाली थी ना वैल्यू, तो इसको लिखो यहाँ पर Q E प्लस में B V, ठीक है। देखो साइन 0 रखो यहाँ पर, साइन 0, ठीक है। और एक हम यहाँ लिख देते हैं F इक्वल टू में Q E प्लस में B V साइन 180, ठीक है। तो एक ही चीज़ याद रखना, साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है। ये बात याद रखना, ये मैंने इधर लिख भी दिया है, साइन 0 0 होती है और साइन 180 भी 0 होता है। तो यहाँ से देखो क्या वैल्यू आने वाली है दोनों के केस में। एफ इजिकल टू में कितना आएगा, देखो यहाँ से Q ये वेक्टर है, ठीक है, ये साइन 0 0 है तो ये BV वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बचा सिर्फ E, और इधर से भी यही होगा, ये देखो Q है और ये साथ में E है, क्योंकि साइन 180 भी 0 है, ये टर्म 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप पैरेलल आप थ्रो करोगे या एंटी पैरेलल थ्रो करोगे तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो तो 0 ही हो जाएगी। ये आपको पहले भी बताई हुई है कहानी, ठीक है ना, चाहे पैरेलल फेंको चाहे एंटी पैरेलल, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो कोई फोर्स आने नहीं वाली। तो फिर यहाँ पर तो लोरेंट फोर्स में दोनों फोर्सेस थी, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वाली तो 0 हो गई, तो बची कौन सी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। तो यानी कि कौन से इफेक्ट में आएगा, सिर्फ अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स के इफेक्ट में आएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, क्लियर। तो एंटी पैरेलल या पैरेलल में जब आप थ्रो करते हो मैग्नेटिक फील्ड से पार्टिकल को, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स 0 होती है। तो यानी कि यहाँ पर तो लोरेंट फोर्स की बात हो रही थी जिसमें दोनों होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स 0, तो सिर्फ कौन सी फोर्स आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। देख लो ये आपके पास आ रही है, क्लियर है कहानी, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आपका वेलोसिटी फिल्टर है उसमें यही सब यूज़ होने वाला है, ये जो मैंने आपको कहानी यहाँ बताई थी V=E/B वाली, ठीक है। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या है, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।